नमस्कार दोस्तों। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी गई है अपने सिटीजन्स को और कहा गया है कि दे शुड लीव नाउ। जी हां, यहां पर आप देख पाओगे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेज अमेरिकन सिटीजन शुड लीव यूक्रेन नाउ। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे और प्रेजेंट में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज जो हैं वो मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जो बाइडेन ने कहा है अपने अमेरिकन सिटीजन्स को कि जितने भी लोग यूक्रेन के अंदर इस समय हैं, क्योंकि आपने देखा होगा यूक्रेन चारों तरफ से इस समय, अगर आप देखिए चारों नहीं एटलीस्ट 3 साइड से अगर आप देखोगे तो यहां पर घिर चुका है यूक्रेन और आशा लगाया जा रहा है कि कभी भी रशिया जो है वो यहां पर अटैक कर सकता है। इसी की वजह से यूक्रेन में जितने भी अमेरिकन सिटीजन्स हैं वो यहां से चले जाएं और इसका मेन कारण यह है कि बाइडेन का यह कहना है कि अगर कल के डेट में रशिया अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर तो वो यहां पर सेना नहीं भेज पाएंगे। जी हां, जो बाइडेन का यह बयान है कि वो अपने अमेरिकन सिटीजन्स को रेस्क्यू करने के लिए सेना नहीं भेज पाएंगे। पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि किसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस तरह का बयान दिया होगा। अदरवाइज आपने यूजुअली देखा होगा कि जहां पर भी अमेरिकन सिटीजन्स हैं वहां पर से यूएस जो है उसकी मिलिट्री वहां पर गई है और अमेरिकन सिटीजन्स को निकाली है, लेकिन यहां पर यह बयान आना अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है। इनफैक्ट इसके अलावा आप देख सकते हो इनके द्वारा यह बताया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है कि जो चीजें हैं वो काफी जल्दी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स इस समय रशिया ने पूरे बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर रखा है और चीजें अगर आप देखोगे तो इस समय ऑलरेडी मिलिट्री ड्रिल्स चलाए जा रहे हैं। मतलब कि इसके सदर्न साइड में आप देखिए ये जो पूरा ब्लैक सी है, यहां पर मिलिट्री ड्रिल्स चलाए जा रहे हैं रशिया के द्वारा, जिसको लेकर मैं डिटेल से चर्चा करूंगा इस वीडियो में आगे। लेकिन यहां पर आप देख पाओगे जो बाइडेन का ये बयान आया है, उन्होंने यहां पर एनबीसी न्यूज को यह दिया है और ये क्लियर स्टेटमेंट है दैट अमेरिकन सिटीजन शुड लीव नाउ। एंड उनका ये बेसिकली कहना है कि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वी आर डीलिंग विथ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज और जो सिचुएशन है वो काफी जल्दी चेंज हो सकती है और काफी स्कैरी भी हो सकती है। बेसिकली उनका कहना है, उनसे इनफैक्ट ये पूछा गया कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है जहां पर सैनिकों को भेजकर अमेरिकन सिटीजन्स को बचाना होगा तो क्या उस केस में बाइडेन ऐसा करेंगे। तो बेसिकली बाइडेन का कहना था कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अमेरिकन मिलिट्री जाती है यूक्रेन में तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि हम वॉर पर आ गए हैं। मतलब कि अगर रशिया और अमेरिका दोनों आपस में शूट कर रहे हैं एक देश एक दूसरे के ऊपर तो अपने आप में ये वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इसी की वजह से हम यहां पर मिलिट्री को नहीं भेजेंगे। बेसिकली उनका यही कहना है कि हम ऐसा करेंगे तो एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएंगी चीजें। तो इसके अलावा भी अगर आप देखोगे वहां की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, मतलब वहां पर उसको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं, उनके द्वारा यहां पर एक एडवाइजरी जारी किया गया। उन्होंने भी यही कहा है अपने सिटीजन्स को कि जल्द से जल्द अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी में यहां पर आप यूएस वापस आ जाइए। पहले अगर आप उनकी वार्निंग देखोगे ना, जो वहां की स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने वार्निंग दिया था दे शुड कंसीडर सच एक्शन, कि कंसीडर करिए वापस आने का। लेकिन यहां पर अब अल्टीमेट वार्निंग दे दिया गया है कि आप जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़कर अमेरिका वापस आ जाइए। डू नॉट ट्रैवल टू यूक्रेन, क्योंकि वहां पर लगातार थ्रेट बढ़ता जा रहा है, चाहे कमर्शियल प्लेन हो या फिर प्राइवेट माध्यम से, जैसे भी आप आना चाहते हैं तुरंत आप वापस आइए। और अगर उसके बावजूद भी कोई लोग वहां पर रहता है तो बहुत ही ज्यादा कॉशन रखिए, क्योंकि कभी भी वहां पर क्राइम, सिविल अनरेस्ट, पॉलिटिशियल कॉम्बैट ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। रशिया के द्वारा यहां पर किसी प्रकार का एक्शन लिया जा सकता है। अब अगर मैं आपको करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करूं कि आखिरकार ये जो एडवाइजरी, ये जो भी वार्निंग दी गई है अमेरिका के द्वारा, उनके राष्ट्रपति के द्वारा, कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट इस समय चल रहा होगा। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली यूरोप के जो लीडर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन को क्राइसिस को किसी प्रकार से खत्म किया जाए। यहां पर आप देख सकते हो रशिया और यूक्रेन, उनके बीच में भी बातचीत चल रही थी और आशा लगाया जा रहा था कि कोई ना कोई हल निकलेगा, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का ब्रेक थ्रू नहीं निकल पाया है रशिया और यूक्रेन के बीच में। और ये जो टॉक्स है मैं आपको बता दूं, इसके अंदर फ्रांस, जर्मनी, इनके भी जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आ रहा था कि अगर आप देखोगे ना, यूरोप जो है उनमें काफी ज्यादा डिवाइड हो गया है एक प्रकार से। मतलब यूएस का काफी एग्रेसिव कई बार बयान आ रहा है, फिर यहां पर जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप के जो गवर्नमेंट हैं, वो यहां पर थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंड ले रही हैं अगर आप देखोगे रशिया के प्रति। इनफैक्ट क्वेश्चन पूछा गया यूके के प्राइम मिनिस्टर से कि क्या और भी मिलिट्री असिस्टेंस वो भेजेंगे यूक्रेन के अंदर। तो बेसिकली उनका कहना था कि हम उसके बारे में
बाद में सोचेंगे, लेकिन प्रेजेंट में जितना भी एड दिया गया है, जो भी कुछ हुआ है, मुझे लगता है वो सफिशिएंट है। और उनका बेसिकली ये कहना था कि हमें स्ट्रांग डिटरेंस के तौर पर काम करना चाहिए, पेशेंट डिप्लोमेसी के तौर पर काम करना चाहिए, क्योंकि स्टेक्स बहुत ज्यादा ही हैं। क्योंकि अगर इनफैक्ट अगर आप देखिए इस पूरे मैप के अंदर यूएस तो वहां पर बैठकर काफी सारे बयान दे रहा है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो बाकी के यूरोप के देश हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए अगर आप देखो ना, यहां पर जर्मनी जो है वो अपने वेपन्स को नहीं भेज रहा है यूक्रेन में। यहां पर फ्रांस के अंदर काफी ज्यादा पॉलिटिकल डिवाइड हो गया है। जो इलेक्शंस होने वाले हैं 2022 में, उसमें भी अगर आप देखोगे तो कुछ लीडर्स हैं वो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लीडर्स हैं वो यहां पर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर यूरोप में ही आपस में डिवाइड हो गया है, जिसकी वजह से काफी चैलेंजिंग हो गया है। देखना होगा कि यूरोप और रशिया के बीच में किस तरह के रिलेशन निकल कर आते हैं, यूरोप और बाकी के जो लीडर्स हैं, साथ में यूक्रेन हो गया, उनमें क्या होता है। लेकिन इसके अलावा भी मैं अगर आपको बताऊं, प्रेजेंट में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं, उसका एक और कारण है कि रशिया यहां पर नवल एक्सरसाइज कर रहा है और यूक्रेन भी नवल एक्सरसाइज प्लान कर रहा है। वैसे अगर आप देखिए तो यहां पर जो अक्यूजेशन लगाया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा, उनका यह कहना है कि रशिया ने ये जो सी ऑफ अजोव है और जो ब्लैक सी है, दोनों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। यहां पर यूक्रेन अगर कोई भी सामान ले जाना चाहता है सी ऑफ अजोव के माध्यम से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में, वो नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि यहां पर रशिया ने पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है। और ब्लैक सी में भी यहां पर एक्सरसाइज वगैरह होने वाला है अगले कुछ 1-2 वीक के अंदर। उसकी वजह से भी यहां पर वार्निंग जारी कर दिया है रशिया ने, और रशिया ने तो यह कह दिया है कि हम अपने नवल एक्सरसाइज के दौरान जितने भी मिसाइल्स हो गए, क्रूज मिसाइल्स हैं, उन सबको फायर करेंगे, तो आप ये पूरा एरिया क्लियर कर दीजिए। तो रशिया यहां पर जो भी एक्सरसाइजेस करना है, जो भी कुछ है, वो लगातार करते जा रहा है। और इसके अलावा एक और मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। देखो यहां पर जो भी ब्लैक सी में एक्सरसाइज होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन ऑलरेडी इस समय अगर आप देखेंगे ना, तो रशिया और बेलारूस आपको पता है ये इस समय काफी ज्यादा करीब है, रशिया और बेलारूस। तो रशिया और बेलारूस के बीच में यहां पर अगर आप देखिए तो एक्सरसाइज चल रहा है, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है। तो आशंका यह जताई जा रही है कि क्योंकि नीचे के साइड में नवल एक्सरसाइज हो रहा है, नदन साइड में ऊपर यहां पर रशिया के ट्रूप्स मौजूद हैं, इसकी वजह से कल के डेट में अगर रशिया अटैक करता है तो वो कीव के, ये जो कैपिटल है यूक्रेन का कीव, उसके बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएगा। इस बॉर्डर के करीब आप देखिए यहीं पर कीव है। तो इसकी वजह से भी यूक्रेन को काफी चिंता हो गई है कि कल के डेट में रशिया कोई भी कदम उठाता है तो सबसे पहले ये जो कैपिटल है वो भी वो अपने अंडर में ले पाएगा। तो ये पूरा इस समय वार्निंग जैसा सिचुएशन, जो हालात हैं, वो काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में आ चुका है। वैसे अगर आप देखोगे तो रशिया का कहना है कि अभी जो भी हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है बेलारूस के अंदर, नीचे या फिर ब्लैक सी में जो भी एक्सरसाइज चलेगा, वो वापस से अपने परमानेंट जो बेस हैं वो वापस आ जाएंगे। लेकिन इस बात को शायद भरोसा करना बहुत, हम गंभीरता से उतना नहीं ले सकते कि रशिया अगर ऐसा कह रहा है, लेकिन अगर कल के डेट में अटैक एक्चुअल में करता है तो क्या ऐसा थोड़ी करेगा कि वो अपने ट्रूप्स को वापस ले जाएगा, वो तो यहां पर उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आपको सिचुएशन काफी डिफरेंट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट यहां पर यूक्रेन का भी प्लान है, अगले 10 दिन के बाद यहां पर एक नवल एक्सरसाइज करेगा, हो सकता है कि इस साइड करे, लेकिन वो नवल एक्सरसाइज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से जो है अभी बताया नहीं गया है। कुछ कहा जा रहा है कि मिलिट्री एक्सरसाइज होगा, क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन यूक्रेन भी यहां पर किसी प्रकार का मिलिट्री या नवल एक्सरसाइज करने की तैयारी कर रहा है। अल्टीमेटली क्वेश्चन आता है कि रशिया क्या चाहता है। देखिए रशिया का सिंपल ये कहना है कि यूक्रेन के साथ हमारा, ये जो यूक्रेन है और रशिया है, उनके बीच में स्पेशली जो ईस्टर्न बॉर्डर पर यहां पर जो लोग रहते हैं यूक्रेन में, वो काफी ज्यादा करीबी हैं, सोशल और कल्चरल टाइज आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर रशिया कभी नहीं चाहता कि वो वेस्टर्न डिफेंस जो अलायंस है नेटो, उसके साथ यूक्रेन जाकर मिल जाए, और इसी की वजह से वो बार बार प्रॉमिस चाहता है यूरोप के देश और बाकी देशों से कि यूक्रेन कभी भी नेटो का पार्ट नहीं होगा। और इसीलिए इनफैक्ट 2014 से भी अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न वाला, ये वाला पार्ट जो है डोनेट्स्क और कई सारे जो एरिया हैं, वहां पर ऐसा मानना है कई लोगों का कि जो रशिया है उनके सपोर्टर्स वहां पर रहते हैं, और इसी की वजह से जो आर्म्ड रेवेलियन है उसको यूक्रेन के अंदर फैलाने की कोशिश कही जा रही है। अभी प्रेजेंट में यहां पर यही आशा किया जा रहा है कि एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है मिन्स्क एग्रीमेंट, तो इसको लेकर कई सारे सजेशन दिया गया है कि मे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो एग्रीमेंट है काफी पहले हुआ था 2014-15 में, यूक्रेन, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने इसका स्वागत किया था। तो देखना होगा कि क्या वापस से इस एग्रीमेंट के तहत से जो करंट टेंशन है उसको डिफ्यूज किया जा पाएगा कि नहीं। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये वाला जो पर्टिकुलर बयान आया अपने आप में काफी बड़ी बात दिखाता है। देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन जाने से पहले देखिए वो जो पूरा रीजन है ना, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, मैप, ज्योग्राफी, हर एक चीज। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, एक फॉरेस्ट है वहां पर बताना है, बायलोविजा फॉरेस्ट,
ये कौन से बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा, कौन से दो देश के बॉर्डर पर है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर लगातार स्टोरीज में डालता रहता हूँ, वहां से प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।